अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हर बार हम आपको नई खबरों से रूबरू कराते हैं, चाहे वो सियासी हो या फिर समाजी हो या फिर रोजगार से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो हम आप तक हर बार लाने में अपना अहम किरदार अदा करने में जुटे हैं। आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है, रोजगार से मुतल्लिक, और मैं इस वक्त बानहाल के शैतानी नाले इलाके में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जो पूरे मुल्क के अंदर मशहूर है, क्योंकि आप सभी को पता है जो शख्स अपनी गाड़ी लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर निकलता है उसे भी ये मालूम होता है कि मैंने चाय शैतानी नाले में ही पीनी है, क्योंकि यहाँ जो दूध वो प्योर गाय का मिलता है, यहाँ की चाय बड़ी प्योर मिलती है, यहाँ का खाना बड़ा प्योर मिलता है। इसी वजह से सरकार की तरफ से भी जब हर साल अमरनाथ यात्री का गुजर होता है तो इस जगह पर सबसे ज़्यादा लंगर लगाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को भी पता है, इंतज़ामिया को भी पता है कि ये इलाका कितना साफ व शफाफ है। लेकिन अब जबकि सरकार का एक मंसूबा बना और 4 वे का मंसूबा जो है सड़क का हुआ, उसके बाद जो बानिहाल के नौगाम इलाके से ता काजीकुंड तक 4 लेन टनल बनाई गई, उसकी वजह से अब यहाँ के रोजगार में काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ की दुकानदार बरादरी जो है, यहाँ करीब जो है 50 से 60 दुकानदार जो है वो अपना रोजगार कमाते हैं, जिनके पीछे देखा जाए तो करीब 1000 अफराद हैं जो इन कारोबार से जुड़े लोगों पर मुश्तमिल है। नाम मोहम्मद रफीक वानी बात टटाट रोजान जनाब अस ये परेशानी अचानक त्रावान बन कानवे ना यल तो जनाब अ माल शाल बनाइट ना अस नुकसान तो बे गई परेशानी ये हपर ग बन यपर मकलो ये जगह गो खत्म जनाब अस ग वो क्या रोजगार तकनस पास बह वन मे पन दुकान बस मतलब जेनान ये रोपे दो बस मे बच्चे कर ट्रेनिंग त लड़की मे बे पढ़ान कपर कर वो रोजगार तिम वो 2 वरी तो जनाब मतलब कल पगह मे 10 बस गर बह वन पन्ने गर हाल मे पत्किन 10 बस तम गई ये जनाब गई ना खराब ये सात यपर मे बंद अस गनस लांबरस मज रोजगार बन। मैं मोहम्मद इरफान में किठाड़ का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पिछले 8-10 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार इसी होटल पे चलता था, तो अब जब वहाँ से गाड़ियाँ चली जाएंगी तो हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया है। पिछले 2 दिन से पहले इन्होंने कोई एडवाइज़री नहीं दी। हमने ये देखो चावल बना के रखा है, दाल बना के रखी, आप फेंकना पड़ रहा है। तो हमारा घर परिवार इसी होटल पर चलता था। मेरा नाम है तारिक रसूल वानी, इस जगह का नाम शैतानी नाला है। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि अगर इनको कार्रवाई नीचे से छोड़नी है, हमें भी पता लगना चाहिए कि कार्रवाई नीचे से जा रही है। हमें बाद में पता लगता है, लगभग 10-11 बजे हमें पता लगता है, तब तक हम माल बना देते हैं दुकानों में और वो हमें फेंकना पड़ता है। अगर आपको यकीन ना आ जाए, ये हमारे कल का जो ये कल गवर्नमेंट ने यहाँ ऐलान किया बिना पूछ के, ये एक चावल का पतीला है, ये हमारा दूसरा चावल का पतीला 70 रुपये कम से कम का ये चावल आता है, 70 रुपये केजी। हमें ये भी फेंकना पड़ता है। दाल फेंकनी पड़ी हमें महज गवर्नमेंट की इस वजह से कि उन्होंने एडवाइजरी नहीं निकाली, यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ देंगे। सर मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं सर उमराल से हूँ। सर मेरा कोई इधर 10-12 साल हो गए काम था, तो सर यही प्रॉब्लम है कि जब यहाँ से सर कंधा निकलेगा तो यहाँ दूसरी जगह नीचे कहीं टूल प्लाजा में हमें सर दुकान में नीचे जहाँ हमारा रोजी रोटी चलेगी। बात ऐसी है कि ये दुकानें जो चल रहे हैं कम से कम 30-50 साल हो गए यहाँ को। जब 50 साल से ये खोखे चल रहे हैं यहाँ, इनका रोज़गार जो था, जब 10-20 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, जब ये 10-20 लड़कों का परिवार जो पीछे है
एटलीस्ट वो 1000 के करीब आ रहा है। तो उनका रोज़गार इसी पर था। अच्छा, इसके यूज़ में जो पिछले साल से कोविड चल रहा था, जैसे 2018 से चल रहा है, कोविड की वजह से वो बीमारी भी यहाँ लग गई, उसके कारण से भी उनको नुकसान हुआ, झेलना पड़ा। वो वही जाने जो ये बेचारे झूठे बर्तन दो कर अपना रोज़गार बनाते थे, वही लोग जानते हैं। तो 2 साल से जो कोविड जब लग गया, उसकी वजह से भी इनको एक मार लग गई। दूसरी मेन मार इस वक्त है वो कि जो यहाँ से टनल नीचे से निकल रहा है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मतलब आप टनल मत छोड़ दो, हमारे लिए बंद कर दो उसको। हम इसके बारे में इतना कह रहे हैं कि जो भी डीसी साहब वगैरह एडवाइजर सिस्टम को निकाल रहे हैं कि कल हम वहाँ से गाड़ी छोड़ देंगे, परसों, ये बेचारे उसी हिसाब से अपना मटीरियल बनाते हैं। तो मटीरियल जब वो बनाए, इनको कोई पता नहीं होता है कि भाई एक बात है कि कल कहाँ से कार्रवाई हो जाएगी, कल से अपने ही मनमानी से वो अपना एडवाइजरी निकाल रही है वहाँ से, कभी छोटी गाड़ियों को, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा। जबकि आपको पता है होटल का काम होता है, किसी कोई दाल बनाता है, कोई चावल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो वो उनको फेंकना पड़ता है। ये जगह बहुत मशहूर जगह है, इसका नाम शैतानी नाला है। ये जगह को पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, बैरूनी रियासत के लोग भी यहाँ पे जानते हैं। जितना भी ट्रांसपोर्ट चलता था वो यहीं से चलता था, और यहाँ की चाय, कूड़ा और बाकी चीज़ें बहुत मशहूर हैं। इसके लिहाज से इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पे लोग रुकते थे, और मौसम भी यहाँ पे गर्मियों में बड़ा खुशगवार रहता था। पानी यहाँ पे बहुत लज्जतदार पानी यहाँ पे है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग बैठना पसंद करते थे, यहाँ पे चाय पीना पसंद करते थे। तो ये जगह जो है बड़ी फेमस जगह थी। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसको फिर भी जो टूरिज़्म का डिपार्टमेंट है, उनको फिर भी इस जगह पे ध्यान देना होगा, इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी होगी। यहाँ पे यात्रा के दौरान यहाँ पे हज़ारों यात्रु यहाँ पे रुकते थे, उनका यहाँ पे खाने का इंतज़ाम यहीं पे हो जाता था, और जो यहाँ से बालतल के लिए यात्रा निकलता था वो यहीं से काफ़िला शुरू हो जाता था। एक काफ़िला जो जम्मू से यहाँ के लिए आ जाता था, फिर यहाँ से दूसरा काफ़िला जो अमरनाथ के लिए जाता था वो यहीं से शुरू हो जाता था। तो इन चीज़ों के लिए ये जगह जो है बड़ी मशहूर जगह है। तो आज जो कई साल से जो हमारा यहाँ नेशनल हाईवे बन रहा था 4 लेन का, जहाँ पे एक नया टनल हमने तामीर किया, यहाँ पे नौगाम के इलाके में, गुंटठार के इलाके में, और वो अब मुकम्मल हो चुका है, फाइनल स्टेज में है। ट्रायल दे दिया गया है, लोगों को वहाँ से चलने की इजाज़त अब हो रही है जल्दी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब उसको यहाँ हुकूमत का कौन सा वजीर जो है उसका उद्घाटन करेगा। ये अब कुछ दिनों की बात है। इसकी वजह से जो ये चेंज आ गई, एक तब्दीली आ गई, उसमें हमारे सैकड़ों, कम से कम 200 लोगों का रोज़गार जो है वो छीन जाता है। इन लोगों की रोज़ी रोटी का जो मसला था वो इन्हीं दुकानों पे था, इन्हीं होटलों पे था। इनका गुजारा करके इनके साथ 200 लोगों के साथ जो है इनकी पीछे जो फैमिली है उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेरा सरकार से मुतालबा रहेगा, जो टोल प्लाजा यहाँ पे नया लांबर के इलाके में बनाया गया है, वहाँ पे हमारे पास स्टेट लैंड सैकड़ों कनाल है, वहाँ पर इनके लिए जो छोटे छोटे क्लस्टर वहाँ पे बनाए जाएं, शेड बनाए जाएं, जिनमें इनको एक एक दुकान अलाट होनी चाहिए। इसके लिए इन लोगों को, क्योंकि तभी जाके जो है ये लोग फिर कोई अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं चलना है। जब ट्रैफिक नहीं चलेगा तो इनका यहाँ बैठने का कोई मसला नहीं। फिलहाल सरदस्त इनको आज के दिनों में ये परेशानी रहती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से रोज़ाना एडवाइजरी जारी होती थी, कभी नहीं होती है तो इनको नुकसान हो जाता है। ये यहाँ पे माल बना के रखते हैं, दुकानें खोल देते हैं, फिर बाद में ट्रैफिक जो है वहाँ से छोड़ देते हैं। तो इस वजह से भी इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये तो छोटी बात है, मगर मैं फॉर एवर इनके लिए ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इनकी सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, इनकी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि इनको एकोमोडेट किया जाए उस जगह पे जहाँ पे हमारा टोल प्लाजा लांबर में नया टोल प्लाजा बना, वहाँ जो स्टेट लैंड है वहाँ पर इनके लिए दुकानें तामीर की जाए। यहाँ के हालात को देख के ऐसा महसूस होता है
कि शायद अब इन लोगों ने अपनी उम्मीद ही छोड़ दी है। इन लोगों का मुख्तसर सा कहना है सरकार से और इंतजामिया से कि 4 लेन टनल से 1-1.5 किलोमीटर पहले जो टोल लगा है, टोल प्लाजा, वहां पर कहीं आसपास जो है सरकारी जमीन है। इनका यह कहना है कि अगर वहां पर इनके लिए कोई रोजगार का वसाइल बनाया जाए ताकि ये भी अपनी फैमिली को खुशी से वो सारी चीजें फराहम करा सके जो एक मुलाजिम अपने घर में अपने बच्चों को कराता है। उम्मीद ये करेंगे कि सरकार या फिर इंतजामिया जो है इनका कोई हल निकाले ताकि इनकी जो परेशानी है उसका अजाला हो सके। जेके खबरनामा के लिए शैतानी नाला बानहाल से मैं मीर मुदस्सिर।